साथियों, आप सभी को मेरा एक बार पुनः प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, आज बात करेंगे अशुभ घड़ी के विषय में। अमूमन सुनने में आता है कि ये घड़ी अशुभ है, ये काम अशुभ समय में किया गया है तो इसलिए बुरा हो गया है, ये अशुभ घड़ी थी इसलिए ऐसा हो गया, अन्यथा अच्छा ही होता, कोई शुभ घड़ी देख के काम करना चाहिए था। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे अशुभ घड़ी होती क्या है। अब देखिए, अशुभ घड़ी जो बताया गया है इसका मतलब अशुभ समय। तो ये जो समय की ये जो गणना करते हैं अशुभ घड़ी बताने वाले, ये कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। कैलेंडर मतलब आज जो दिन है, मतलब सपोज 1 जनवरी है तो 365 दिन बाद 1 जनवरी पुनः आएगी। आज अगर 10 मई है तो 1 साल के बाद 365 के बाद 10 मई पुनः आएगी। ये उसके हिसाब से करते हैं। कैलेंडर रिपीट हो रहा है, पर क्या कोई समय रिपीट होता है? सोचिए जरा, कोई भी घड़ी, कोई भी क्षण, कोई भी समय रिपीट नहीं होता है। 1 साल के कैलेंडर पृथ्वी तो एक बार सूर्य के चक्कर लगा चुकी होती है, तो भाई साहब कोई समय रिपीट कैसे होगा? कोई समय रिपीट नहीं होता है। जो समय गुजर गया सो गुजर गया। अब अगला क्षण नया क्षण, उसके बाद का क्षण नया क्षण, उसके बाद का क्षण नया क्षण, हर क्षण नया है। तो जो नया है वो अशुभ कैसे हो गया साहब? और फिर आपकी जो गणना है अशुभ को निकालने की, वो तो रिपीटेशन है। जो कैलेंडर है वो रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से निकाल रहे हो आप। पर वास्तव में हर घड़ी, हर क्षण नया है। तो जो चीज नई है, जो चीज कभी आई ही नहीं है, वो आपके लिए अशुभ कैसे हो जाएगी? शुभ घड़ी मतलब अच्छी घड़ी, अच्छा समय। शुभ समय वास्तव में हर क्षण होता है, हर क्षण शुभ समय ही होता है, कोई क्षण अशुभ नहीं होता है। आपने जो कार्य किया है उसका परिणाम अगर गलत आ गया है तो वो अशुभ घड़ी कहलाती है, अशुभ घड़ी मानते हैं लोग उसको। आपने कार्य अच्छा किया, जो किया, जैसा कार्य किया, परिणाम अच्छा आ गया तो आपने कहा कि शुभ घड़ी थी भाई, इसलिए काम का परिणाम अच्छा आया। जो कार्य आपको परिणाम के रूप में प्रसन्नता दे रहा है तो उस घड़ी को, उस क्षण को आप कहते हो कि शुभ है। और जो कार्य परिणाम के रूप में आपको तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप कहते हो कि अशुभ है। वास्तव में तो कार्य का परिणाम है, इसका कोई घड़ी से कोई लेना देना नहीं है, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। समय का मतलब है कि हर क्षण वो नया है, वो कोई भी क्षण रिपीट नहीं हो रहा है। हमारे किए गए कार्य के परिणाम के हिसाब से हमें देखते हैं कि हमारा परिणाम अच्छा आया कि बुरा आया, और ये परिणाम के आधार पर लोग अच्छी घड़ी और बुरी घड़ी कहते हैं। वास्तव में सच्चाई यही है कि हर क्षण नया है, कोई अशुभ घड़ी होती नहीं है। इसलिए आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसको कर ही लो। अगर अच्छी भावना से कर रहे हो, अगर अच्छे विश्वास से कर रहे हो, और जब कोई कार्य जिस समय पे किया जाना चाहिए उस समय पे कर रहे हो, तो हर घड़ी शुभ घड़ी ही है, परिणाम अच्छा ही आएगा। तो इसलिए अब अशुभ की चिंता नहीं करनी है, अशुभ का डर नहीं करना है, क्योंकि अशुभ घड़ी कोई होती ही नहीं है। केवल और केवल आपके लिए शुभ घड़ी ही बनी है। और जैसे मैंने कहा कि उचित समय में, समय का मतलब क्या? अच्छे बुरे के समय की बात नहीं कर, उचित समय में कोई भी कार्य जिस वक्त कर लेना चाहिए उस वक्त कर लेना उचित समय कहलाता है। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, उचित समय में भोजन कर लिया। अब आप खाना खा चुके हो, दोबारा खाना खाओगे तो वो उचित समय नहीं है। तो मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हर क्षण, हर घड़ी शुभ ही है। परिणाम बुरे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके किए कार्य गलत थे, या पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से नहीं किया गया तो परिणाम कुछ दुखद आ गया। अगर आपकी भावना में पवित्रता है, काम करने की अच्छी लगन है, और आपने सोचा ही कि परिणाम बढ़िया आएगा, तो परिणाम बढ़िया आना तय है, फिर घड़ी कोई भी हो। अच्छा, आप बताइए, आप शुभ और अशुभ की बात करते हैं, क्या आपको भूख घड़ी देख के लगती है? क्या आपको प्यास घड़ी देख के लगती है? अरे, क्या आपको प्रेम करना है तो घड़ी देख के होता है क्या? आप किसी बच्चों को प्यार करते, दुलार करते तो क्या घड़ी देख करते हो? आप कहीं आते हो, जाते हो, क्या घड़ी देख के आते हो? हैं? अरे, दिन निकल रहा है, दिन डूब रहा है, सारा काम विश्व में चल रहा है, तो क्या किसी घड़ी को देख के चल रहा है? वो तो अपने आप ही हो रहा है। आपके साथ जो जीवन घटित हो रहा है, सांस आपकी घड़ी देख के ले रहा है क्या? किसी को आप देखते भी हो तो क्या घड़ी देख के देखते हो क्या? नहाते हो तो क्या घड़ी देख के नहाते हो आप?
अपने काम पे व्यापार पे आते हो, किसी मिलते हो तो क्या घड़ी देख के करते हो? मलमूत्र का त्याग करते हो तो क्या घड़ी देख के करते हो? बिल्कुल नहीं ना। घड़ी देखने की जरूरत ही क्या है? अरे हर घड़ी शुभ है। जब जो काम करना तब सो काम कर लो, वही शुभ है। इसलिए हर घड़ी शुभ ही है। आप बस उचित समय पे कोई काम करें, यही शुभ है। यही हर क्षण शुभ है, हर घड़ी शुभ है। कोई घड़ी अशुभ होती ही नहीं है। ये केवल आपको डर बनाने के लिए है, कुछ लोग के व्यापार करने के लिए है, आपको डराने के लिए। आप भयभीत होकर उनके बताए, जो आपको डरा रहे हैं, उनके बताए समय के हिसाब से काम करें। अरे आपको जब जो लगता है, जिस समय में करना चाहिए, तब वो आप काम कर लीजिए। आपके लिए वो घड़ी शुभ है। क्योंकि कोई भी समय रिपीट नहीं होता है। जब रिपीट नहीं होगा तो अशुभ का सवाल ही नहीं है। तो किसी अशुभ घड़ी के चक्कर में मत पड़िए। आपके लिए हर घड़ी शुभ है और आप आगे बढ़िए। धन्यवाद।